चले गए मुस्लिम। अब गाने वाने भी गा लिए, दिन बड़ा हो गया कुछ दिन बड़ा हो गया, अब खाना खाओ। खाना खिला रहे हो? बन रहा है। गाएगी दुनिया गीत मेरे बादशाह सलामत अभी आएंगे या हम लंच कर नहीं, रहे हैं? आप कौन होती हैं बादशाह सलामत? आप हर काम के लिए रेडी रहें। गाएगी दुनिया गीत मेरे, मैं अपने टचअप्स के लिए पूछ रही थी ताकि मैं तैयार होकर बैठूं कि बादशाह सलामत आए तो मैं अच्छी लग रही हूँ। एक तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि हम पैदा ही तैयार हुए थे। गाएगी दुनिया गीत मेरे, मुझे कोई फ्लॉ छोड़ना नहीं है ना अपने ऊपर। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मार्क्स बादशाह सलामत कभी भी आ जाएंगे। को दान कर दिए उधर रखने के लिए। मेरे पास चावल नहीं बचा अब। जी भाई, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मेरा बीन बैग ले लिया, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। कभी कभी मैं गाएगी दुनिया गीत यहाँ लोगों ने अपनी अपनी आपका नाम प्रॉपर्टीज थोड़ी बना लिखा ली हुआ है हैं, खरीद उसके ली हैं। ऊपर। नहीं, नीचे देखो नाम लिखा हुआ मेरा। वही तो बोल रहा हूँ, खरीदिए तो नाम आया ना। मेरे ये सज़ा कब तक की है, कुछ आप वज़ीर साहिबा बता सकती हैं? बादशाह सलामत आके मेरे ख्याल से खुद बता देंगे आपको। गाएगी दुनिया गीत मेरे, मुझे ज़रा कुछ खाना मिल जाता है इसके एवज या मुझे सेफ्टी मिल जाती तो बहुत ही मज़ा आ जाता कि आपने सज़ा को अच्छे तरीके से पूरा किया है, आपको सेफ नहीं ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दुनिया गीत मेरा, आप चंटू नहीं बने। ऐसा कुछ नहीं हो सजा आपको फन मिलेगा, चंटू। एंजॉय करें इसको। अच्छा, हर चीज में सजा में भी फायदा मांग रहे हैं। रहा। हाँ, खाना मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके एवज कुछ मिल जाए। एवज? एवज हाँ, कुछ नहीं मिल नहीं, रहा। कुछ नहीं मिलता इस घर में एवज। चंटू है। दिल चुराया मैंने, कर सकती है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, लगता है तुम्हें भी अभी सज़ा मिलने वाली है। यार मैं बात करूँ वैसे जरा। हाँ कैसे आप करिए, कैसे ठीक है। ओवैसन से प्रयास, सेफ होने की तैयारी है आज। ओवैसन से प्रयास। ओवैस अनसेफ है, मुस्लिम सेफ आवाज है। कैसे हो मुख्तार बफर जोन? एडिट मुख्तार भाई बफर जोन वाले। एडिट मुख्तार एडिट बफर जोन। हारून के ऊपर। हारून के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, मेडी के जिम के बराबर में। एडिट खाना खाते नहीं मैं, खत्म हो गया। खाते नहीं, तू एक्टिंग करने का बोल रहा नहीं आती नहीं। मैं गुस्सा क्यों कर रहा है? अरहम गाएगी प्रोडक्शन, दुनिया गीत मेरे, मैडी के अरहम production। पर्सनालिटी के बिल्कुल बरक्स। अरहम प्रोडक्शंस। देख के याद हो जाते हैं सिर्फ उनके जो हुक फेमस स्टेप्स। लाइंस होती हैं ना, फोक स्टेप्स, हाँ, लेकिन इनको प्रॉपर याद है, लाइक वो जो तुम वहाँ पे कह रही थी ना, इस पे करके दिखाएं, हाँ 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 हाँ, मुझे पता है। इस पे तुम्हें मैं करके दिखाऊं। हाँ, उस पे मैं भी करके वो, और एक यहाँ और करके है, दिखाओ, एक दिमाग में और है, चलाओ। एक और है। वो नहीं मजा आता क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है कि इस वक्त गाना चल क्या रहा है। ये नहीं सुना हुआ है सुना है? इस पे, ये उसको भी बता दे, ये और मतलब जितने भी हैं इस ओमी? टाइप के। बिल्लो रानी उसको कह दे। बिल्लो तो नहीं, रानी है। बिल्लो भी बनेंगे ना आंखों से, बिल्ली आंखें। हर वक्त ये जो एक्सप्रेशंस देती है ना, ये देखो कह रही है हर वो कैरेक्टर में रहती है। चलो यार। वो भी बिना पैसे के, बिना पैसे के। ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। हाँ, मैं अपने आप से फिदा। धमाल वाला ली, धमाल यार मुझे इतनी हंसी आई थी, वो सैफ कहता है मीम से मजाल, वो क्या कहा था उसने, कोई बहुत फनी लाइन। सैफ, वो तुमने कल क्या कहा था, मीम से मजाल खामुखा, पता नहीं क्या, मैं खामुखा मीम से मजाल। बहुत कोई अच्छी लाइन, मुझे मेरी हंसी छूटते छूटते रह गई थी, पता नहीं तुमने क्या कहा। यार तुम क्या हो, खामुखा मीम से मजाल, पता नहीं क्या इसका। यार वो इसने बहुत फनी कुछ इसने कहा, जिसका मतलब था कि तुम क्यों एमी बीच में आ रहे हो। मीम से मजाल, मैं खामखा, इस तरह से बस। मीम से मजाल, मैं खामखा, पता नहीं, मैं खामखा, पता नहीं क्या जीम से जुर्रत, कुछ था, बहुत फनी। ब्लू एंड वाइट एफर्ट हुआ है आज। सर ये बच्चों की मेहरबानी है, हमारे कपड़े तो अजीब तरह के होते हैं। नवाजिश
लेकिन ये हमारे बच्चों की मेहरबानियाँ हैं। देखिए आप इशारों में बात नहीं करिए, इशारों के गाए की दुनिया गीत मेरे आप बात कर रहे थे तो मैंने इंटरप्ट करना मुनासिब नहीं आपको समझा, पता है? लेकिन आप इनको मक्खन लगा रहे हैं। देखिए आप कह रही मक्खन का, लगा रही चूना है। देखा गीत मेरे आप क्या बातें करते हैं जबरदस्त। ऐसे मक्खन का इशारा ही है। ये हाँ, ऐसा ये चूना लग रहा होता देखा, ये धुलाई हर कोई धोके जा रहा है। गाए की हर कोई दुनिया धोके गीत हाथ आप तो चेक धोया। ये करें कि काशिफ भाई जो बिल्कुल किसी के साथ नहीं करते वो भी मेरे साथ कर हो रहे मतलब ना हर कोई इस घर में सिर्फ कहानियां ही है जिसके साथ सब हो रहा है। हाँ। तुम्हारा हे क्यों निकल आता है हर बात मेरे वहाँ पे? फिर जिन भूत भी आ रहे हैं। मुस्लिम देखो इस घर में गानियां है जो सब कुछ कर पा रही है। मैं बादशाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि गानियाँ ताली बजाने से पहले ही बोले। गानिया गानियाँ गानियाँ ओरे गानिया जा रे जा मुँह धो के आ, हैं? जा रे जा मुँह धो के आ। दोबारा गानियाँ गानियाँ ओरे गानियाँ जा रे जा मुँह धो के आ, जा रे जा मुँह धो के आ। हे जिसे हो गया तुझसे प्यार नहीं उससे बड़ा कोई ख्वार। हे गानियाँ गानियाँ ओरे गानियाँ अपना जिक्र कर दिया। जा रे जा ना मुँह धो के आ, जा रे जा प्यार मतलब शफकत वाला धोखे आ। प्यार का मतलब गलत ना ले। जिसे हो गया शफकत वाला प्यार नहीं उससे बड़ा कोई ख्वार। हे गानियाँ गानियाँ ओरे। अभी इसके आगे के लिरिक्स में सोच सोच के बनाता रहूंगा। आप पेस्ट पे आ जाइए अभी थोड़ा। मैं एडिट पे बैठ रहा हूँ। गाए की दुनिया गीत मेरे इसी बात पे गानिया सिद्दीकी को वोट कीजिए। क्या बात है कीजिए ऐसे बोलती है गानिया इसमें कहाँ से इसमें अपने वोट अपील कहाँ से डाल गानिया दिया? सिद्दीक कोई गाए की दुनिया गीत मेरे जब आप जगह जगह अकेले जाके वोट अपील कर रहे हैं तो गानिया सिद्दीकी का भी फर्ज बनता है वो जाके वोट अपील ये मेरे करे। कटोरे रैप है। ये मेरे गानियाँ। कटोरे लेकर वोट अपील पे भी यार ये वाली बातें मुझे बहुत याद आएंगी। यार कुछ तो शर्म यार। क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रही? तवड़ा बीन बैग दिया है, पीछे जा रही है, आ गया हमारी है उसमें पूरी समा रही है समा रही है। गाए की दुनिया गीत मेरे आपने काशिफ यार एक भाई मलाइका पे भी बनाया। कर काशिफ दें। भाई के लिए सोचना पड़ेगा मतलब क्या हो रहा है? कोई कंपोजिशन हो रही है? ऐसी गाए की दुनिया गीत मेरे जलन है हसद है ये काशिफ भाई। ट्यून यही रखो। काशिफ भाई को जुगत लगाते हुए थोड़े इस सिला मतलब डर लगता है कि ये इन्होंने पलट के दे डर लगता है पलट के हमसे भी अच्छा दे देंगे फिर बेटर हम रहेगा। चुप हो जाएंगे। इस सिला सर किसी को लाइव क्राउड में खामोश कराया कोई, मतलब आपने ऐसा दे दिया हो कि वो अच्छी इस वो बोला ना हो की फिर। है हैं? नहीं यार नहीं लूट लिया ये कर यार का तो ये भी। असल में करियर इतना इतना तवील है ना करियर, और उसमें किया ही हमने वही काम है। तो मकसद हजारों का क्राउड, लाखों कुछ तो याद है कि बीच कुछ चुलबुला हो, बहुत ज्यादा उछल रहा हो। वो कुछ बातें हैं जो यहाँ के हिसाब से नहीं, तो वहीं पे वो क्या होता है कि जब जवाबुल जवाब होता है ना तो वो फिर कुछ अलग ही होती है उसकी बात। स्पॉन्टेनियस इस हुनर में सबसे माहिर कौन है या था? नहीं, उमर शरीफ साहब से अच्छा कुछ सबसे माहिर ओ, बादशाह। आप आगे बोल के दिखाएं। मतलब हाजिर जवाबी में टॉप है वो। अरे भाई बहुत बहुत अल्लाह ताला करी का रहमत करो, बड़े गाए कमाल की दुनिया गीत मेरे उनका जो स्टेज शो था उसमें उन्होंने एक वो कहा था कि आप यूँ हाथ बांध लिए थे और कोई एक बेल्ट में था कि उसने कहा था कि उमर शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपने किरदार से मार खा रहा हूँ वरना मैं तुम्हें बताता, क्योंकि वो मारते थे ना थप्पड़ यहाँ पे। बात ये है कि जो काम कर लिए गए ना वो तो जो काम कर लिए गए ना, कुछ काम ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, यानी कि जो आपके सामने हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो लाइव हुए जिसका कोई यानी कि रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड नहीं है। तो हमारा जो ये है ना, हमारे सामने वो चीज़ आ रही है या आपके सामने जो आपने रिकॉर्डेड देखी। अब जब रिकॉर्ड होती है ना चीज़ तो उसके अपने एक समझ लीजिए कि उसको क्या कहेंगे, यानी कि अपना तरीक़ेकार होता तरीक़ेकार है कुछ कि उसमें कुछ बातें नहीं कही जा सकती जो कि टीवी के स्क्रीन से हट के कह दी जाती हैं। आपको याद है कि अब तक के आपके कुल तादाद शोज की कितनी है? पता 28 सालों में क्या है, एक अंदाजा ऐसे ही हजारों अंदाजा एक एक रात में 8-8 शोज भी किए हमने, एक दिन में। एक रात में 8 शो इसी शहर में। वो टाइम ही अलग था।
और वही टाइम था ये वाला जो ओवरऑल कराची फंक्शनों का या Functions शोज का का time। यही टाइम होता गाएगी दुनिया गीत मेरा हर घर में हर गली में यानी बाकायदा तौर पे लोग रखते थे बजट रखते थे पूरी नाइट वो होती थी म्यूजिकल नाइट बैंड्स आते थे और पहले गाने बीच में ये कॉमेडी ऐसा खतरनाक टाइम था यानी कि 8 किए और 9वां करने जा रहे थे तो वो अजानों का टाइम हो गया फिर हम लोग घर चलते हैं अब टाइम नहीं बचा ऐसा तो ये बड़ा टाइम था मेरी अपनी शादी में पता नहीं वो हो यम गफ़ीर और गर्मियों सर्दियों में हुई तो रातें तो रात गाएगी है वो दुनिया तवील गीत थी मेरे आप एक अलग फील में चलती फिर रही तो बहुत लोग 250 लोगों का इनविटेशन 950 लोग आ गए ओए होए होए अच्छा ये बात सही है कराची में एक होटल हुआ करता था सब लोग वहाँ बैठा करते गाएगी दुनिया गीत ये बात सही है अच्छा लगा आपने 2-3 जगह थी ऐसे रेडियो पहले रेडियो पे बैठते थे फिर हसन स्क्वायर में बैठते गाने में थे एडिशन होगी फिर उसके बाद फिर 2-3 जगह रहा है इसका गुलशन में हो गया थी तो उससे कर वो अभी आगे भी आएगा और उधर पुरानी सब्जी मंडी के पास एक जगह थी यही गाना मतलब इस आप लोग रोजाना जाते थे वहाँ पे? जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे ना हाँ खैर बहुत गैदरिंग थी और उस ज़माने में तो लैंडलाइन नंबर होते थे ना और लैंडलाइन भी खाल खाल होते थे और उस ज़माने में फ़ोन लगवाना उफ जिसके घर में फ़ोन होता था उसकी अलग ही टोन होती पूरा महल्ला यार वो कोई मैं खबर डिमांड नोट कहते थे ना उसको डिमांड नोट आता था 5,500 5,800 का या 5,500 का आता है और यार पे भी बन सकता है फिर उसके बाद पहले वो अप्रूवल आती थी फिर वो काला सेट फिर भी पहले वो आता था पीला लग रहा है गाएगी यूं वाला मेरे सैफ फिर उसके बाद वो आया पता नहीं क्या क्या तो वो लैंडलाइन का ज़माना था ना ताकि तो हर एक के पास फ़ोन नहीं था मेरे शेरनी तो तरह फिर सारे की तरह एक ही जगह जमा होते थे सबको पता है कि भाई मिसाल तौर पर ये फनकार गली है तो सारे फनकार वहीं बैठे म्यूजिशियंस भी हैं उसमें सिंगर्स भी हैं बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े नाम दुनिया गीत मेरे 2 सजाएं हो गई मेरी एक तो मैं कभी जैसे आपके घर सेव में नहीं हो फंक्शन सकती, है तो पूरा आप आए आपका गाएगी। और गाए हम गाने सिंगर्स चाहिए तो कोई भी एक बंदा आ जाता था जो ऑर्गेनाइजर होता सारे था पाकिस्तानी जी में ठीक है एक मैं था आपको जो ये मैंने गलत तो उसमें 2 मेल सिंगर 2 फीमेल सिंगर गाएगी दो कॉमेडी हाँ इस तरह करके मिक्स एंड मैच पूरा बनता था एक गाएगी पूरी रात बस शुरू हुआ 11-12 बजे शुरू यहाँ खाना लगा वहाँ स्टेज पर ड्रामा आना शुरू हो गया ठक ठक चेक हो रहा है ठक 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 पहले रहते थे वो किसी ज़माने में हाँ किसी ज़माने में रहते थे अगर मतलब आप बताना चाहें तो उस जमाने में एक शो के कितने पैसे मिलते थे आपको 500 भी मिलते थे 500 500 रुपये बहुत होते थे 8 शोज के 4,000 रुपये हाँ 4,000 रुपये मतलब 4-5 हज़ार रुपये एक दिन में कमाना मतलब सुबह जो है प्याला रेस्टोरेंट पे जाके हाँ प्याला होटल में बैठे पहले सबको पता है यार ये ज़्यादा करके आया पूरी है। पराठे ये ज़्यादा करके आया है हाँ। उधर ना किसी ने कितने शोज किए 3 किए झूठ बोल रहा है वहाँ भी था ये नागन पे भी आया हुआ था हाँ तो वहाँ पर बैठे तो फिर जो ज़्यादा करके आता था ना वो बोले चलो जी सबको चाय मेरी तरफ से तो 100 चाय अब चाय कितने की 10 रुपये की ज़माने में कट नहीं फुल कट प्याला कट का तो दौर ही नहीं था वो ये आप मतलब एज अ प्रोफेशन आपने हमेशा से सोचा हुआ था कि मुझे नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ थी पहले नहीं प्रोफेशन के तौर पे थोड़ी सोचा था हम तो एक्टिंग के मारे हुए थे तो हम तो सरकारी टीवी पे करते थे बच्चों के ड्रामों में आता था मैं हाँ। फिर उसके बाद फिर आगे चली कहानी फिर दूसरे तो शोबिस से ही करना था आपको जो करना था हमेशा से टारगेट नहीं था भाई वो होता चला गया जब होना होता है ना फिर होता चला जाता है मतलब फिर ऐसा आपके बस में नहीं होता कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको हमें ये नहीं पता होता था हमारा कल शो है या नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है अब जब वहाँ गए हसन स्क्वायर पे गए तो पता लगा कि भाई वो यहाँ पर है काशिफ आप वहाँ पहुँच जाइएगा वहाँ पहुँच जाइएगा 3 शोज लग गए काशिफ मोबाइल थे ही नहीं फिर आया मोबाइल फ़ोन एक ज़माने में वो पेजर नहीं हाँ पेजर का ज़माना ब्लैक वाला हाँ मोबाइल फोन जो मेरे पास एक वो था एक जापानी कंपनी का जितना बड़ी बड़ा बैटरी फोन, वाला उससे बड़ा एंटीना एंटीना और इतनी बड़ी बैटरी हेलो ये अक्सर फिल्मों में उस बम भी वक्त फाड़ते सुनने के भी पैसे होते थे सुनने के कॉल रिसीव करने में पैसे कटते हाँ अरे वाह फिर वो एक और आया फिर पहले ये था वो था क्या बोलते हैं एनालॉग थे ये फ़ोन फिर डिजिटल हुए तो उस ज़माने में बहुत फिर जब फ़ोन आया ना फिर बैठे के कम हो गए फिर फ़ोन्स पे आर्टिस्ट बुक होते थे फिर मोबाइल फ़ोन किसी के पास नॉन अफोर्डिंग भी होता था मामला
फिर तो आर्टिस्ट पहुंचे हुए ना, उस जगह पहुंचेंगे तो वहां से काम मिलेगा आज रात। अच्छा, पूरा हफ्ता काम चलता था या वीकेंड पे? नहीं वीकेंड्स, हफ्ता मतलब जुम्मा हफ्ता इतवार। पीर मंगल बुध, जिसके पास पीर मंगल बुध है वो तो आप समझ लें कि राजा है। हाँ, वरना तो वरना जुम्मा हफ्ता इतवार, जुमेरात भी कम होते थे, जुम्मा हफ्ता इतवार। बस मुझे ये याद है कि जैसे न्यू ईयर 23 मार्च 14 अगस्त, नाइट्स हो गई। हाँ ये समझ लें 3-3 दिन जाग रहे हैं हम। यानी कि 12 अगस्त की रात से हम घर से निकल गए, रात में भी फंक्शन, सुबह स्कूलों के, फिर अपार्टमेंट्स में होते थे एक ज़माने में, इंस्टीट्यूट्स में होते थे, ये होता था, शाम को और भी क्लब्स में जगहों पे होते थे, होते इधर होते थे। फिर घर खाना पीना ये चलते फिरते रास्ते में जो मिल गया, खाना तो मिल ही जाता था ना, फंक्शन में तो खाना ही खाना उन्होंने है, बहुत बड़ी आपका तो सिलेक्शन करना। लेकिन फिर वो नींद 2-3 घंटे की तो नींद होती होगी कहीं का। 3-3 दिन जाग रहे हैं, बाइक चलाते हुए सो रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए सो रहे हैं। मुझे एक दफ़ा याद है, ईद बकरीद खत्म हो गया। ईद बकरीद नहीं होता था। नहीं, ये मीठी मीटर ज़्यादा ईद पर, हाँ मीठी ईद पर जैसे दूसरे दिन से स्टार्ट होते थे, सेकंड डे ऑफ, ओके, उसमें ईद मिलन शुरू हो जाती थी। तो रमज़ान फ्री होता था हमारा, फिर रमज़ान में ही होते थे शॉपिंग फेस्टिवल्स होते थे मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में, वहाँ पर 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए लगा हुआ है, सेटअप लगा हुआ है, इनामी वो हो रहा है कि जी वहाँ शॉपिंग करें, ये भी हो रहा है, बिल्कुल। तो पहले ये कल्चर नहीं था। फिर रमज़ान में आए, जो ये नहीं होते थे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स होते थे, वहाँ पर होते थे फेस्टिवल। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एक दिन ऐसा होता है सब आते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ओपनिंग होती है ना, बहुत ओपनिंग, अभी भी हो रहे हैं, वो होते हैं अभी भी। जौहर फारिग था, कुछ भी नहीं था, एक यानी कि मैंने चटियल मैदान देखा है। बिल्कुल। Buying sunscreen? Easy. Actually applying and reapplying it, an entirely different story. As a dermatologist, I get it. Most people know sunscreen is important, but hate how it feels. If that sounds like you, then check out this sunscreen. It's one of the few that you will actually stick to. The Dermaco 1% Hyaluronic Sunscreen Aquagel contains SPF 50, PA4+, and broad spectrum protection, along with hyaluronic acid for lightweight hydration without the chip. It balances sun protection with hydration. The sunscreen sits well under makeup and even on bare skin, and because of the hydration, can double up as your one-step skincare routine in the morning. Remember to apply 2 finger lengths to your face and neck daily and reapply every 2 hours. Have you used this sunscreen yet? Let me know in the comments. तू ना बहस किया कर जब तू जीत नहीं सकती तू। पता है आप कुछ ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर देती हैं कि वहाँ मैं चुप हो जाती हूँ, वरना बहस तो मेरे से अच्छी कर ही नहीं बहस दूसरों से तो लड़ते हुए देखा है मैंने तुम्हें, चुप तो मेरे ही आगे होती हो, वो तो मुझे पता है। फिर आप वो नहीं ना करें चीज़ें। क्या नहीं करूँ? आप मुझे हमेशा डांटती रहती हैं। आप ऐसी हरकतें ना क्या करें। और अगर आप हीरोइन बनना चाहती हो तो सबसे पहले अपने अल्फाजों का चुनाव सही करें, अपना अंदाज सही करें। अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा है। देखो चोर ना कभी भी अपने मुंह से, अब चोर ना समझना कि तुमने चोर बोल दिया, मिसाल दे रही हूँ, चोर कभी अपने मुंह से नहीं कह के मैंने चोरी की। गलत आदमी कभी अपने आप को नहीं समझता, बहुत कम होते हैं जो अपनी गलती का कतारसस करें, रियलाइज़ करके सॉरी बोलें, बहुत कम। और मेरे ख्याल से तुम मेरे आगे झुक जाती हो, वरना तुम किसी के आगे झुको भी ना, ये तो मुझे पता है, अंदाज़ा हो गया। यहाँ सबकी तुमने बढ़ने बजाई जब तक लड़ाई हुई कोई इस काबिल है नहीं उनके सामने झुका जाए। और मैं बिला वजह तुमसे लड़ती हूँ, मेरी आदत नहीं है। काशिफ भाई आप और अहमर भाई, इनके अलावा मैं तो किसी को कंसीडर ही नहीं कर रही। समझ रही हैं आप? 3 लोग हैं जो मुझे लगता है कि अगर मुझे कहीं ना इशारा करेंगे कि चुप, तो मैं वहाँ चुप हो जाऊँगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये 3 लोग अगर मुझे करेंगे तो, क्योंकि अमर भाई को भी कह दिया है भाई, वरना मैं नहीं कहती। मैं कहती हूँ भाई वही है जो अपनी माँ ने पैदा किया है और मेरी माँ का बेटा है, वो मेरा भाई है। अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं भाई भाई कहती। लेकिन उनसे ना एक वो अजीब सी फीलिंग आई है भाइयों वाली, तो मैंने उनको बोल दिया भाई। और ये 3 लोगों को मुझे ऐसे लगता है बड़े भी हैं मेरे से, और मैं प्यार भी करती हूँ तीनों से। तो कहीं ना कहीं ये लोग मुझे किसी भी सिचुएशन में हूँ मैं, तो वो ये मुझे हैंडल कर सकते हैं। और यही बहुत बड़ी बात होती है कि आपको ये चीज़ हो कि नहीं यार, एक बंदा है जो किसी भी सिचुएशन में मेरी बात मान लेगा। मैं कभी भी पहल नहीं करती लेकिन एंड करती हूँ। मैं हमेशा रिटेलिएशन दूंगी, मैं रिटेलिएट करती हूँ। मेरा एक्शन नहीं होता, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं उसका रिएक्शन दूंगी।
एक्शन मेरी तरफ से कभी भी नहीं मेरी- होगा। और मेरी- कभी अनइंटेंशनली मेरा एक्शन ना हो भी सुन जाए तो ना लें। तो मैं सॉरी बोल दूंगी। हाँ। अब तुम्हारी ये गंदी आदत है कि सामने वाला बोलता रहेगा, तुम उसको चुप कराना चाहोगे कि पहले तुम्हारी सुनो। हाँ। अभी रिसेंटली तुमने किया, इसलिए मैंने तुम्हें हाथ क्या बता दिया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन तो ले मेरी बात सुन ले। बहुत गंदी आदत है। एक्टर बंदी खामियां निकालती रहती है हर वक्त। सबसे पहले पेशेंस ज़रूरी है। तू चुप कर जा, तमीज़ ला पहले अपने अंदर। मेरे अंदर बहुत तमीज़ है। नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं जिस जो जितनी इज्जत के लायक होता है सिर्फ उतनी देती हूँ मैं।